Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I'm really excited because today I'm sharing a very fulfilled day with you guys. So मेरी फ्रेंड के घर थी वन डिश पार्टी एंड इट वाज रियली अ गुड डे। इस वक्त बज रहे थे दोपहर के 2 और मेरी फ्रेंड ने मुझे टाइम दिया हुआ था कि एग्जैक्ट 2:30 वो मेरे घर आ जाएगी और मुझे आके पिक कर लेगी। सो मैंने ये वाला ड्रेस सेलेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू वेदर, क्योंकि बाहर समर्स है और बाहर धूप है, जिसकी वजह से मुझे लगता है हमें लाइट सा ड्रेस पहनना चाहिए। तो मैंने ये ड्रेस पहना है और ऑब्वियसली मैं उसके घर जा रही हूँ, तो मुझे छमक छल्लो बन के नहीं जाना था, मुझे कोई डिसेंट सी ड्रेसिंग करनी थी, इसलिए मैंने ये 3 पीस ड्रेस सेलेक्ट किया। साथ में मैंने बिल्कुल लाइट सी ज्वेलरी सेलेक्ट की, जिसमें ये लाइट से वेट के इयररिंग्स थे जो मैंने चूज़ किए। और ये लिटरली मेरे हर ड्रेस के साथ ये जो इयररिंग्स है ना, ये मैच हो जाते हैं। तो आप इस तरह से इयररिंग्स जो है ना अपने पास रखा करें जो आपके हर ड्रेस के साथ मैच हो जाए। और साथ में मैंने कुछ रिंग्स चूज़ की। अच्छा, मुझे रिंग्स पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं एक नहीं बल्कि 2-3 रिंग्स लाजमी पहनती हूँ। हाँ, डेली बेसिस पे जाऊँ तो एक रिंग मेरे आप हैंड में लाजमी देखेंगे वो होती है। और इसके अलावा अगर मैं स्पेशली कहीं जाऊँ तो फिर मैं 3-4 रिंग्स से ज़्यादा से कम चीज़ नहीं पहनती। सो बस ये थोड़ी सी मिनिमल सी मेरी ज्वेलरी थी, जिसमें सिर्फ इयररिंग्स थे और रिंग्स थी। और आई डोंट नो मैंने वॉच पहनी है या नहीं, ये आगे आपको पता चल जाएगा, मैं भी आप लोगों के साथ साथ ही देख रही हूँ। खैर, उसके बाद मैंने मिनिमल सा मेकअप किया। और अगर आपने मेरा ग्रूमिंग टिप्स वाला यूट्यूब पे व्लॉग नहीं देखा तो आप लाजमी जाके देखें, मैं लिंक भी दे रही हूँ और यहाँ पे मेंशन भी कर रही हूँ। तो मिनिमल सा मैंने मेकअप किया और जी यहाँ पर मैं जल्दी से तैयार हो गई। लाइक लिटरली मुझे 15 to 20 मिनट्स लगे तैयार होने में। और ये मेरी छोटी सी नीस है, ये मुझे बहुत तंग करती है, मुझे पिक्चर्स नहीं क्लिक करने देती। अच्छा, इसके पीछे एक रीज़न ये है कि इसको पता चल चुका है कि इसकी पुप्पो तैयार होगी और कहीं ना कहीं जा रही हैं, तो इस वजह से मैं जहाँ भी जाऊँगी ये मेरे पीछे पीछे रहेगी कि मैं कहीं छुप के जो है ना वो बाहर ना निकल जाऊँ और ये मेरे साथ रहे। तो खैर, ये इसी तरह के तमाशे करती रहती है, टेबल से चीज़ें उठा के ज़मीन पे फेंक देती है, मैं क्या कह सकती हूँ। और अब मैं कब से अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी, लाइक 1 घंटे से ऊपर हो गया था और मेरी फ्रेंड नहीं आती। यहाँ 3:27 हो गए हैं और उसका कोई अता पता नहीं था कि वो कहाँ है और कब आएगी। मैंने अपने ड्रेस के साथ ये बैग चूज़ किया वाइट कलर का और साथ में अपनी सन ग्लासेस कहती। अच्छा, ये जो साइड पे हॉट पॉट नज़र आ रहा है, इसमें मैं बिरयानी बना के लेकर जा रही हूँ, क्योंकि वन डिश पार्टी थी तो सब ने वन डिश बनानी थी, तो इस वजह से मैंने जो है वो बिरयानी चूज़ की और मैंने कहा मैं वो बना के लेकर जाऊँगी। मैंने बिल्कुल नहीं बनाई बिरयानी, मेरी मम्मा ने बनाई है, क्योंकि उनकी बिरयानी बहुत फेमस थी। तो मेरी फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी लाइफ में भी यही कहती थी कि हमें बिरयानी खिलाओ, हमें बिरयानी खिलाओ, तो मैंने कहा आज उनकी ख्वाहिश पूरी कर ही दूँ मैं। खैर, मेरी फ्रेंड का घर बहुत दूर है, लाइक लाहौर के एक कोने पे मैं रहती हूँ और दूसरे कोने पे मेरी फ्रेंड रहती है। तो मुझे जब भी उसके घर जाना हो तो मैं उसको यही कहती हूँ कि अगर तुम मुझे अपने घर बुलाना चाहती हो तो मुझे पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दो, अदरवाइज़ आई एम नॉट अवेलेबल। अच्छा, इसके पीछे रीज़न ये है कि बहुत दूर है और मुझे ना बिल्कुल भी इसके घर का रास्ता याद नहीं रहता। लाइक ठोकर तक तो मुझे याद रहता है, उससे आगे सोसाइटी एंड ईच एंड एवरीथिंग मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहती, क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी जाती थी तो ठोकर तक मुझे रास्ता आता है, उसके बाद मुझे कोई रास्ता नहीं आता। लाइक लिटरली मैं गई थी रमज़ान में और मैं अपनी तरफ से अफ्तारी से 1-1.5 घंटा पहले निकली थी, लेकिन मैंने जो इन ड्राइव करवाई थी उसको रास्ता ही नहीं समझ आ रहा था और पता नहीं मुझे कौन से रास्ते से लेकर गया और मैं इतनी कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे कहाँ से लेकर जा रहा है, क्योंकि ठोकर तक तो मुझे सीधा सीधा रास्ता आता था। फिर फ्रेंड को कॉल की और फिर जाके उसका घर मिला और फिर सिर्फ उसका घर ही नहीं मिला बल्कि जिस इन ड्राइव के साथ मैं गई थी उसको अफ्तारी भी करवानी पड़ी, क्योंकि अफ्तारी का टाइम हो गया था और मैं आई थिंक 10-20 मिनट्स लेट थी अफ्तारी से। तो खैर, यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी फ्रेंड के घर और उसने मुझे एसी लगा दिया था और ख़ुद वो गायब हो गई थी, क्योंकि उसकी अभी वन डिश नहीं बनी थी। वो बेचारी मुझे लेने के लिए आ गई थी। और अच्छा, कपड़े वो पहन के आई थी, लाइक जो वन डिश पार्टी के लिए उसने चूज़ किए थे कपड़े वो पहन के आई थी। और उसके बाद जी वो जा रही थी, मैडम जो है ना मुझे लेने आ गई। और यहाँ पे मैं अपना स्विच ढूंढ रही हूँ कि कहाँ पे मैं स्विच पे अपना जो है ना वो चार्जिंग पे फ़ोन लगाऊंगी, और वो आके कह रही मेरी हेल्प कर दो। और ऐसे नो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली। खैर, बेचारी 3 बार आई कि तुम मेरी हेल्प कर दो किचन में आके, तो मैंने कहा चलो यार मैं इसकी हेल्प कर ही देती हूँ। तो ये बना रहे थे चटनी कबाब और इसको ना इस तरह से ये बनाने नहीं आ रहे थे, और वैसे तो मैंने भी कभी नहीं बनाए, लेकिन मैंने कहा यार मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, जैसे भी बनेंगे हमने ही खाने हैं, खैर है।
इतना सारा मसाला इसने बना लिया था और मुझे तो समझ नहीं आती कि कितनी आवाम ने आना है जो इतना मसाला बना लिया इसने। लेकिन बहुत मज़े के बने थे चटनी कबाब। मैंने इस तरह से ये बनाया और उसके बाद मैं इसको जो है वो तवे पे रखती हुई और ये जो है फ्राई करती रही और इस तरह से जो है वो हमने चटनी कबाब बना लिए। साथ में ये एक एक्स्ट्रा डिश भी बना रही थी मैडम और पता नहीं इस डिश का क्या नेम था, लेकिन जो भी था बहुत ही टेस्टी था। खैर ये है बिरयानी जो मैं बना के लेकर गई थी और हम इसको बस डिश आउट कर रहे थे क्योंकि बस फाइनली टाइम होने ही वाला था जब हम अपनी वन डिश पार्टी स्टार्ट करने वाले थे। खैर इतना कुछ वन डिश पार्टी पे हुआ नहीं, लेकिन हाँ फ्रेंड टाइम मिल गया और हमने बातें बहुत सारी की और इसके अलावा और भी बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, वो आपको भी आगे जाके पता चल ही जाएगा। खैर ये जी चटनी कबाब जो है डिश आउट हो चुके हैं। आफ्टर वी फिनिश्ड कुकिंग आई हेल्प माई फ्रेंड विद हर ड्रेस and literally she took advantage of my skills that I never mind. So खैर इस तरह से अपने ड्रेसेस दिखा रही थी मैं उसको, जो भी ड्रेस कहती नहीं कहती मेरी मम्मा का है, ये मेरी सिस्टर का है, ये मेरा है, इसमें मैंने बहुत पिक्चर्स बनाई हैं। तो मैंने कहा यार तुम खुद ही सिलेक्ट कर लो, अगर तुमने सारे ही ऑप्शनल पे नहीं रखे या तो तुम मुझे कोई ऑप्शन दो जिस पे मैं कहूँ कि हाँ ये पहन लो। लेकिन बाद में एंड पे उसने क्या किया कि नहीं यार ये जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है ना यही ड्रेस ही मैं पहनूँगी, तुम मुझे प्रेस कर दो क्योंकि इसकी प्रेस ख़राब हो गई है। अच्छा मुझे इतना गुस्सा चढ़ा कि मैं तुम्हारी ड्रेस भी प्रेस करने के लिए हूँ, लाइक मैंने अकेली वर्निश बनाई अपने घर में और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं तुम्हारे लिए ड्रेस प्रेस करूँ। और यहाँ पे मुझे ज्वेलरी दिखाती, आई थिंक ये इसने दराज से ऑर्डर किया था जिसके अंदर ज्वेलरी आ जाती है और जैसे हम इसको पिक करते हैं उठाते हैं तो साइड से गिर जाती है, तो ये कहती है अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा फिर देख के ऑर्डर करना चाहिए था आपको। और साथ में मुझे बताते कि ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स की चीज़ें जो है वो यूज़ कर रही है, जिसमें आई थिंक ये सीरम यूज़ कर रही है और मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही है और इसके अलावा आई थिंक ये सन ब्लॉक यूज़ कर रही है। तो मैंने तो ऐसे ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स के जस्ट आई थिंक सीरम यूज़ किया हुआ है जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा या मेरी स्किन पे सूट नहीं किया। लेकिन ये कहती कि इसकी स्किन पे ये तीनों चीज़ें सूट करी है। खैर ये ब्राइटनिंग जो मॉइस्चराइज़र है ना ये मैंने भी सोचा है कि मैं ये अप्लाई करूँगी अपने फेस पे और मैंने चेक किया था मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा है कि मैं इसको ऑर्डर करूँगी। यहाँ पे मैडम मुझे बेड पे जो है वो रख के दे रही हैं कोई कपड़ा, और बल्कि कपड़ा नहीं जायनमाज़ रख के दे रही हैं कि इसके ऊपर तो मेरे कपड़े प्रेस कर दो। पहले मुझे गुस्सा चढ़ा, फिर मैंने कहा यार अच्छा चलो कोई बात नहीं मैं इसको कपड़े प्रेस कर देती हूँ। और ये मुझे अपना अभी कहीं जाएंगे और मुझे अपने कपड़े पकड़ाएंगे कि यार ये प्रेस कर दो। मैंने इसको जल्दी से प्रेस किया और उसके बाद जो है ना मैंने उसको प्रेस करने के बाद नमाज़ पढ़ी, हम दोनों ने थोड़ी बहुत बातें की, थोड़ा सा मेकअप जो है वो टचअप किया और फिर वी टुक सम पिक्चर्स जो कि बहुत मज़ा आया था। और उसके बाद जी हम लोगों ने खाना खाना स्टार्ट किया। इट वाज अ ग्रेट टाइम, बहुत मज़ा आया और खाना बहुत टेस्टी था, बिरयानी भी टेस्टी थी और चटनी कबाब तो बहुत ही मज़ेदार थे। और इसके अलावा 2 फ्रेंड्स और थे हमारे जिनमें से एक जो है वो आई थिंक लेयर्स का लेकर आए थे मॉल्टन लावा और एक खीर लेकर आए हुए थे जो बहुत ज़्यादा टेस्टी था और मैं घर भी लेकर गई थी। सो as the night came to a close, so my friend dropped me back home and I had an amazing time, but I did feel a bit taken advantage of. Maybe next time I will come a bit later. तो आप लोग भी जो है ना वो टाइम पर जाया करें, जल्दी ना जाया करें, नहीं तो आपका भी इसी तरह से एडवांटेज नहीं आ जाएगा। सो खैर थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। इफ़ यू एंजॉय दिस व्लॉग बी श्योर टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।